Hello everyone. How are you? I hope you will be fine. Now today, children, I am going to tell you an interesting story that is Toto the monkey. It was a strange guest in the family. You can say जिस तरह से हम कोई पेट पालते हैं, कोई पेट रखते हैं घर में, लाइक डॉग, कैट, रैट्स, पैरट्स, इसी तरह से एक टोटो था, दैट इज़ अ मंकी, जो एक फैमिली में एज अ पेट रहता था विद अदर एनिमल्स. तो आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी वेरी मच. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. टोटो the monkey chapter. Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर कौन होते हैं बेटा? दादाजी. जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को कहाँ से लाए थे? एक तांगा ड्राइवर से लेकर आए थे, वो भी सम ऑफ 5 रुपीज़. ठीक है, 5 रुपीज़ में. The tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough and the monkey looked so outplaced there. जो तांगा ड्राइवर था उसने एक रेड कलर का छोटा सा लिटिल मंकी उसको पाला हुआ था, और वो क्या कह रहा था? वो उसको बाहर नहीं जाने देता था और बहुत टाइट से उसको पकड़ के रखता था. ठीक है, जो तांगा ड्राइवर था उसको फीड नहीं खिलाता था, ठीक है ना, उसको टाइम पे फूड नहीं देता था. ऐसे ही ग्रैंडफादर ने क्या सोचा कि ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट ज़ू. तो वो कहने लगे ग्रैंडफादर कि ये जो टोटो मंकी है इसको हम और भी फ्रेंड के साथ एक छोटे से प्राइवेट ज़ू में रखेंगे. प्राइवेट ज़ू यू कैन से कि जो पर्सन बहुत सारे एनिमल्स और पेट्स को पालता है, तो यू कैन से इन अ प्राइवेट ज़ू एट होम. तो इसी तरह से उन्होंने सोचा कि इसको क्या होगा, इसको एक वो भी मिल जाएगा, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, और इसको एक कंपनी भी मिल जाएगी. नाउ टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. जो टोटो था वो एक प्रीटी मंकी था. प्रीटी मंकी मीन्स बहुत ही प्यारा सा. तो जो वो ग्रैंडफादर थे वो क्या कहते थे कि उन्होंने कहा कि ये जो टोटो मंकी है, रेड लिटिल मंकी, इसको हम छोटे से ज़ू में रखेंगे. नाउ टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. टोटो एक बहुत सुंदर प्रीटी सा मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and teeth were which were a purely white were very often displayed in a smile. उसकी जो चमकीली आंखें थी ना, बहुत शाइनी आईज थी टोटो की, उन्हें देख के ऐसा लगता था कि हर समय वो क्या कर रही हैं? शैतानी कर रही हैं. और जो उसका जो आईब्रोज था, आई के जो ऊपर का पार्ट होता है आईब्रोज फ्लैट, तो वो ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा शैतानी में है. उसका जो टोटो का हर मूड शैतानी में लगता था. और जो उसके तीत थे टोटो के, वो ऐसे लगते थे मोतियों की तरह, प्योर वाइट कलर के. और जब भी वो स्माइल करता था तो वो पर्ल की तरह दिखाई देते थे. दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडीज़. और जब उसको बाहर निकाला जाता था, जब उसको घुमाने ले जाया जाता था, तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, जो बाहर लेडीज़ वॉक करती है ना, तो वो सभी लोग उसको देखते थे और उसको देखकर डर जाते थे. बट इट हैंड्स लुक ड्राई अप एज टफ दे हैड बीन पिकल इन द सन. बट उसके जो हैंड्स थे वो किस तरह से ड्राई रहते थे? जैसे कि उसको ग्रैंडफादर थे, उसको पकड़ के चलते थे, उसके हैंड से उसको घुमाने ले जाते थे, तो उसके जो हैंड्स थे बहुत ज़्यादा ड्राई रहते थे. वो कभी भी उसको हार्श नहीं लगते थे ग्रैंडफादर को. Yet his fingers were yet his fingers were quick and wigged his tail would add to someone good look.
और जो भी उसकी जो टेल थी वो इतनी वीक थी, जो उसकी होती है ना मंकी की जो पूंछ थी, वो इतनी वीक थी कि जो उसको जब ग्रैंडफादर उसको लेके चलते थे तो वो बार बार हिलती भी बहुत अच्छी लगती थी। ग्रैंडफादर बिलीव आ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड स्लो। ग्रैंडफादर का ये विश्वास था, वो चाहते थे कि यदि हर किसी के टेल हो तो वो बहुत गुड लगे। ऑल्सो सर्व अ थर्ड हैंड, और उसके थर्ड हैंड का काम भी करे, जैसे कि एक मंकी की गलती है, बाकी तो वो टू हैंड से काम करता है, बट बहुत सारे जो काम होते हैं उसको टेल से भी करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादातर अपने वर्क टेल से करते हैं। ही कुड यूज़ टू हैंग फ्रॉम द ब्रांच, जैसे कि वो अपने आप को ब्रांचेस मीन्स जब ट्री की जो शाखाएं होती है, बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं, उस पर वो लटक सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग टू एंड डेलिकेसी दैट नाइट टू बी रीच ऑफ हिज हैंड, और जहाँ तक उनके काम करने के लिए हैंड नहीं पहुँचते वहाँ अपनी टेल को भी वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम हाउ न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। अब ग्रैंडफादर जो थी वो बहुत नाराज़ रहती थी कि जब चाहे ग्रैंडफादर कुछ बर्ड्स कुछ न्यू एनिमल्स डेली घर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंट वुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज अ पार्टिकुलरली इन गुड मूड। तो इस पर ग्रैंडफादर ने सोचा, उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को वो एज अ सीक्रेट रखेंगे। सीक्रेट मीन्स किसी से बताएंगे नहीं, ग्रैंड मदर से नहीं बताएंगे, दादी माँ से, कि वो एक मंकी को लेकर आए हैं एज अ पेट लाइक अदर एनिमल्स हु हैज़ लिविंग इन देयर रूम। ओके, तो उन्होंने क्या रखा, जब तक आपकी ग्रैंड मदर अच्छे मूड में नहीं होती तब तक हम टोटो का सीक्रेट रखेंगे। Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall। अब ये देखो बेडरूम वॉल है ना, ये जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हैं उन दोनों ने एक छोटे से रूम में, जो बेडरूम होता है वॉल के पास छोटे से प्लेस पर, वहाँ पे उसको रख दिया। किसको? टोटो को। वेयर ही वॉज टायर्ड सिक्योरली, और उसको बहुत अच्छे से टाइड मीन्स बांध दिया, जो विंडो के पास का जो प्लेस था। ओह सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू ए पेग फास्टन इनटू द वॉल, और उसको जो ये जो टोटो है उसको हम क्या करेंगे, उसको विंडो के पास रख देंगे। आज फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू द रिलीज टोटो, वी फाइंड दैट द वॉल्स विच हैव बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स। अब उन्होंने कुछ घंटों बाद जैसे विजिट करने आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो था वो रिलीज हो चुका था, क्योंकि वो जो टाइट था उससे वो बांध के गए थे, बस जो टोटो था उसने अपने आप को छुड़ा लिया था, बिकॉज टोटो इज़ अ मिस्चीवियस मंकी। वी फाउंड, हमने क्या पाया, दैट ऑल द वॉल्स वी हैव बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो सारी वॉल थी, दीवारें, वो पेपर से ढकी हुई थी जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था। नाउ स्टूड आउट नेट ब्रिक एंड प्लास्टर। अब उसने इस तरह से दीवारों को डैमेज करना शुरू कर दिया था। डैमेज से मीन्स बेटा यहाँ पर जो मंकी के जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी हार्श होते हैं और बहुत सख्त भी होते हैं, तो उससे उनको फाड़ना शुरू कर दिया। सारा जो वॉल का पेपर था वो उतार दिया, प्लास्टर, एवरीथिंग ब्रिक। द पेग इन द वॉल हैज़ बीन रेंट फ्रॉम हिज सॉकेट, और जो वॉल का जो पैग था, पैग मीन्स होता है कि जो टाइड करके कर्टेन्स हम बांधते हैं ना, तो वहाँ के स्पेस को कहते हैं जिससे बांधा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नेल, है ना। नेल से जो बांधा जाता है वॉल पर जो कर्टेन्स, तो वहाँ तक भी उसने सॉकेट को पूरा हिला दिया था। नाउ ये देखो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, टोटो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाउ माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो मेरा स्कूल ब्लेज़र था वो वहाँ पर लटका हुआ था, उसको भी दैट वॉज इन श्रेड्स, उसने उसको बिल्कुल फाड़ दिया था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, अब वो सोचने लगा, जो ग्रैंड सन था वो सोचने लगा कि जो ग्रैंड मदर है वो क्या कहेंगी, क्योंकि उसने जो मेरा ब्लेज़र था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ग्रैंड फादर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज विद टोटो परफॉर्मेंस, और वो टोटो को देख के बहुत अच्छा एक्साइटेड फील कर रहे थे कि वाओ टोटो इज़ अ क्लेवर मंकी।
said grandfather. Give time, I'm sure that he would have tied to the torn pieces of your blazer into a rope. उसने कहा ग्रैंडसन टेंशन की कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, ये जो टोटो ने ब्लेज़र फाड़ दिया है इसको हम किसमें, इसके पीसेस को हम एक रोप में चेंज कर देंगे. रोप मीन्स रस्सी. एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और विंडो के पीछे छिपा देंगे. ये देखो, ये इन्होंने विंडो के पीछे छिपा दिया है और उस कर्टेन्स को ये जो रस्सी है, रोप है, से बांध दिया है. और दोनों ने कहा है, ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को समझाया कि टोटो जो है वो बहुत क्लावर है. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड. उन्होंने कहा ग्रैंडफादर ने कि जो उसकी प्रेजेंस है वो हाउस में एक सीक्रेट है. नाउ टोटो को अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे. कहाँ पर? इनटू अ बिग केस इन द सर्वेंट क्वार्टर्स. उन्होंने कहा ठीक है, टोटो अब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत शैतान है, तो टोटो को हम शिफ्ट कर देंगे एक बिग सर्वेंट क्वार्टर के बड़े पिंजरा में. वेयर आर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर. जहाँ पर ग्रैंडफादर्स के और भी पेट्स रहते हैं, है ना, वहाँ पर. अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, फॉर अ वाइल माई पेट डॉग. कौन कौन से पेयर्स रहते हैं, पेट्स रहते हैं वहाँ पर? अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, है ना, एंड माई पेट गॉट. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. अब उसने कहा लेकिन जो हमारा मंकी है टोटो, वो तो बहुत ज़्यादा मिस्सीवियस है, वो तो किसी के साथ एडजस्ट कर ही नहीं सकता. फिर ग्रैंडफादर, दादाजी, हमारा टोटो यहाँ कैसे रह सकता है? So grandfather who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर. अब क्या हुआ, ग्रैंडफादर को एक छोटा सा काम पड़ गया, उनको देहरादून जाना पड़ गया. किस वजह से? सहारनपुर में. किस वजह से? कि उनको पेंशन कलेक्ट करना था फ्रॉम द बैंक. नाउ ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. अब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको टोटो को हम साथ लेके चलेंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको लेके चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो कंपनी थी ग्रैंडफादर को उस ट्रिप के लिए उसके साथ अलाउ नहीं कर रही थी. तो उन्होंने मुझे बताया कि बाद में हम इसको मैनेज कर लेंगे. अ बिग ब्लैक एंड वंस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. अब उन्होंने टोटो को ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी. किस तरह से? एक बिग ब्लैक कैनवास, कैनवास होता है बास्केट, उन्होंने बहुत बड़ी बास्केट तैयार की, किट बैग्स जिसे हम कह सकते हैं. दिस वॉज सम स्टो एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबाउट. उसने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉ लगा देते हैं. स्ट्रॉ होता है बेटा भूसा, है ना, जो चारे के लिए भी हम यूज़ करते हैं. और ज़्यादातर वी कैन सी दिस टाइप ऑफ हर्ट्स इन द विलेजेस स्पेशली. तो उस तरह का उन्होंने बॉटम पे लगा दिया स्ट्रॉ. तो वो किसकी तरह लग रही थी? जैसे कि एक न्यू अब्रॉड की तरह. जब नए नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं या पेट्स होते हैं, किटन्स होते हैं, तो उसमें उनको रखा जाता है. वेन द बैग्स वॉज क्लोज, जब वो बैग बंद हो गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो कोई उसको नहीं देख पा रहा था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. अब टोटो भी था, उसके हैंड्स इतने बड़े नहीं थे कि वो उसको खोल दे. नाउ द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रो. अब टोटो जो था बहुत कोशिश कर रहा था कि वो जो कैनवस है, कैनवास मीन्स वो जो बांस की जो बनी हुई है वो बास्केट, उसको दांतों से काट दे. बट हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द एफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर. लेकिन जो बैग था, जो किट थी, वो रोल बनाकर एज ए मैट का फ्लोर पर काम तो कर सकती थी, बट उसके जो हैंड्स थे वो बाहर उसमें से नहीं आ सकते थे. और ओकेजनली जम्प्ड इनटू द एयर, और वो क्या कर सकती थी? हवा में जंप भी कर सकती थी. एन एग्जीबिशन thus attracted a curious crowd on outlookers at the Dehradun देहरादून. टोटो
देहरादून प्लेटफॉर्म। अब जो क्या हुआ, जो सारी तैयारी थी, प्रिपरेशन टोटो के सहारनपुर ले जाने के लिए, वो ख़त्म हो गई और दादाजी के साथ टोटो प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने आ गया। टोटो रिमेन्ड इन द बैग as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile। जैसे ही टोटो को बैग में रखा सहारनपुर के लिए, वैसे ही ग्रैंडफादर टिकट लाइन में खड़े हो गए। टोटो सडनली पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो ने जोर से बैग के ऊपर सर मारा और फटाफट उसका जो हेड था वो निकलकर बाहर आ गया। नाउ एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। और टिकट कलेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी आवाज़ में उसने बात की। किसने? मंकी ने। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। एक बहुत बेचारा आदमी उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर अनॉइंस। लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर सोच के आए थे कि टोटो इस तरह से मेरे साथ चलेगा, तो ग्रैंडफादर बहुत गुस्से में थे और टिकट कलेक्टर भी गुस्से में था। टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से बोला, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। उन्होंने कहा, आपके पास कोई डॉग है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। उसने कहा, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इतने में ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया। एंड इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाइड एज अ डॉग। क्या आपको नहीं पता कि दिस इज मंकी, ये एक मंकी है, क्या आप क्वालिफाइड नहीं है कि ये एक डॉग है? टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब पता चल गया ना टोटो को, टिकट कलेक्टर को। ये जो टिकट कलेक्टर ने बोला कि एक डॉग है और इसको 3 रुपीज़ का फाइन लगेगा, इसका टिकट लगेगा। देन द ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट ऑन बैक एंड टुक हिज पॉकेट बट टॉयज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। अब जैसे ही ग्रैंड फादर ने दूसरी पॉकेट में हाथ डाला तो उन्होंने क्या निकाला? उनका जो पेट था टॉर्टॉइस निकाला और कहा, मुझे इसके लिए क्या पे करना चाहिए? सिंस यू चार्ज फॉर एनिमल्स। अब जो टिकट कलेक्टर था उसको और भी गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा कि आपको इसके लिए भी पे करना होगा। द ticket collector looked closely at the tortoise, prodded him his forefinger and gave grandfather to pleasant prompt look, and said, no charge, it is not a dog। तो उसने कहा, ग्रैंडफादर ने बोला कि आपने तो मुझे सिर्फ डॉग के लिए बोला था कि आपको डॉग के लिए पे करना है, बट इट इज़ नॉट अ डॉग एंड आई विल नॉट पे इट। उन्होंने कहा कि आपने डॉग के लिए बोला था ना कि ये डॉग है, आपको 3 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बट मेरे पास कोई डॉग नहीं है एंड मैं इसके लिए पे नहीं करूँगा। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। अब टोटो जो था जब वापस आ गए ग्रैंडफादर के पास, टोटो को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं इसको टोटो को एक कंफर्टेबल होम में रखूँगी, वो भी कहाँ? स्टेबल में। स्टेबल मीन्स द होम ऑफ हॉर्सेस, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। जहाँ पे इसका एक कंपेनियन मीन्स होता है बेटा फ्रेंड, है ना, उन्हीं की कैटेगरी का, जहाँ पे हमारा फैमिली डंकी नाना भी रहता है। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इट वॉज कम्फर्टेबल। अब जो ग्रैंडफादर थे वो कहाँ ले गए? उसको स्टेबल में ले गए जहाँ पे उसने फर्स्ट नाइट बिताई और उसको बोला कि ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल प्लेस रहेगा। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एवरीवन कोस पुलिंग एट हर halter, trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। लेकिन जो खाना आता था वो कैसा खाना आता था? वो आता था अ बंडल ऑफ हे। हे मीन्स होता है बेटा चारा, जो एक हॉर्सेस के लिए या फिर हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिए उसको दिया जाता है। तो अब जो बेटा टोटो था
टोटो को किसके साथ शिफ्ट कर दिया था? नाना के रूम में, ठीक है, जो कि एक डोंकी था। उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ मिस्चीवियस करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड मदर ने रियलाइज़ किया, जब ग्रैंड फादर उसको टूर पर ले गए थे सहारनपुर, तो ग्रैंड मदर ने उनको रियलाइज़ किया कि अब हम इसको घर में ही रखेंगे। सो उसको डाइनिंग टेबल प्रोवाइड किया। पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल पर पुलाव सर्व किया। पुलाव होता है बेटा एक तरह का राइस ऑफ फूड। तो उसने स्टार्ट किया खाना। बट वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। अब उसने जैसे ही हमने रूम में एंटर किया, हमने मीन्स ग्रैंडफादर और बॉय ने, तो टोटो ने अपने आप को क्या फाइंड किया कि टोटो अपने आप राइस जो है स्टफिंग वो खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रो अ प्लेट एट हर। मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने देखा, क्योंकि जो बेटा मंकी है वो तो प्लेट गिरा के भी खा सकता है ना, तो उन्होंने कहा कि जो टोटो है उसने उनके ऊपर प्लेट जो है वो फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस फॉरवर्ड एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और जब कोई आंट्स नेबर्स होते हैं ना, जो नेबर्स से आंट्स उनके घर में कोई पानी का ग्लास रिसीव करती थी, जो टोटो था वो उसको उनके फेस पर ही ग्लास ऑफ वाटर गिरा देता था। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब ग्रैंड फादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव। टोटो ने जो पुलाव की डिश थी वो उठाई एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू अ विंडो, और उठाकर उसको विंडो के बाहर फेंक दिया। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि एक एनिमल एज अ पेट हम रख सकते हैं, बट मंकी एज अ पेट वो एज अ ह्यूमन बींग्स वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि जो मंकी होते हैं बेटा वो बहुत शरारती होते हैं, है ना। नाउ वी फाउंड हिम द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री। अब उसको कहाँ पाया कि जो फ्रूट के ट्री थे बड़े बड़े, उनके ब्रांचेस पर उसको लटके हुए पाया। नाउ द डिश स्टिल इन हिज हार्म, उसके हाथ में जो डिशेस थी वो उसने फेंक दी। ही रिमेन देयर इज ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और पूरा दिन वो क्या करता गया, राइस का जो पुलाव था वो धीरे 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 वो खाता रहा। डिटरमाइन द फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जब तक कि उसका जो प्लेट में दाना था वो हर दाना ख़त्म नहीं हो गया, फिनिश नहीं हो गया, जब तक वो खाता रहा। किस तरह से, शैतानी करते करते। सो इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु स्क्रीम एट हिम, उन्होंने देखा कि जब ग्रैंड फादर ने देखा, जब ग्रैंड मदर के ऊपर उन्होंने डिश को गिराया, है ना, डिश फ्रॉम डाउन फ्रॉम द ट्री से जो डिश की प्लेट थी वो नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी के लिए बहुत झूल झूल से झूलने लगा। व्हेन इट ब्रोकन इनटू 100 रुपीज़, और उसने जो था 100 रुपीज़ 100 पीसेस कर दिए थे उस प्लेट के। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट शॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड की फॉर लॉन्ग। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो टोटो है इट वॉज अ मंकी, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि एज अ पेट हम मंकी को रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट वी विल नॉट विल डू टू सो and could not afford the frequently loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. अब now grandfather realized कि अब हम बहुत दिनों तक अपनी डिशेस, क्लोथ्स और कर्टेन्स का लॉस नहीं सहन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब उसने डैमेज किया था, है ना। वॉलपेपर को फाड़ा था, डिशेस को बिखेर दिया था, क्लोथ्स फाड़ दिए थे, और जो कर्टेन्स थे वो एकदम डैमेज कर दिए थे। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टांगा ड्राइवर। अब जो है ग्रैंड फादर जो है उस टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं। सो एंड हिम टोटो बैक टू हिम, और जो टोटो है उसको वो वापस कर देते हैं, वापस दे देते हैं ओनली 3 रुपीज़। कितने में? केवल 3 रुपीज़ में। और कितने में वो लाए थे? ही गॉट द टोटो फ्रॉम टांगा ड्राइवर द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो क्या हुआ? लॉस हुआ ना। बट बेटा कभी कभी हम लॉस को भी एडजस्ट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अपना कंफर्टेबल देखते हैं, है ना। जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं वो चीज़ हमको करनी चाहिए। तो नाउ ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो बैक टू टांगा ड्राइवर। आई होप यू विल like
and enjoy this story a lot, Toto the monkey. We will be back with new videos of new chapter. So, thank you everyone.